दोस्तों जरा सोचिए, आप बैंक जाते हैं अपना काम कराने और वहाँ लाइन में आपके सामने कोई इंसान एक बोरा लेकर खड़ा है जिसमें उसकी बहन का कंकाल है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए ना। लेकिन ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है उड़ीसा के केओझार जिले की, जहाँ 27 अप्रैल 2026 को एक भाई अपनी मरी हुई बहन की हड्डियां बोरे में भरकर बैंक पहुंच गया। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक इंसान को 3 महीने पुरानी कब्र खोदनी पड़ी? क्या बैंक वालों ने सच में कहा था कि मरे हुए इंसान को लेकर आओ, या फिर कहानी कुछ और है? आज की वीडियो में हम इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारे सिस्टम की लापरवाही एक आम आदमी को इस हद तक मजबूर कर देती है। चलिए शुरू करते हैं। मामला है ओडिशा ग्रामीण बैंक की मल्लीपोशी ब्रांच का। यहाँ का रहने वाला एक 50 साल का मजदूर जीतू मुंडा अपनी बड़ी बहन कलाला मुंडा के बैंक अकाउंट से पैसा निकालने की कोशिश कर रहा था। कलाला मुंडा की मौत 26 जनवरी 2026 को बीमारी की वजह से हो गई थी। उनके अकाउंट में लगभग 19 से 20 हजार रुपए जमा थे। ये वे पैसे थे जो उन्होंने एक बैल बेचकर कमाए थे। अब एक गरीब आदिवासी परिवार के लिए 20 हजार रुपए कितनी बड़ी रकम होती है, ये हम और आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। जीतू का दावा है कि वे कई बार बैंक गया, उसने अनुरोध किया, बताया कि बहन मर चुकी है, लेकिन बैंक की अपनी प्रक्रिया होती है। बैंक ने मांगा डेथ सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जीतू का कहना है कि बैंक वालों ने उससे तंग आकर कह दिया, अगर वे मर गई है तो उसे यहाँ लेकर आओ तभी पैसा मिलेंगे। अब ये बात सच में कही गई है या जीतू ने इसे गलत समझा, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस एक बात ने जीतू के दिमाग पर ऐसा असर किया कि उसने वे किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। हताश और परेशान होकर जीतू गांव के कब्रिस्तान पहुंचा। उसने अपनी बहन की कब्र खोदी जो करीब 3 महीने पुरानी थी। शरीर गल चुका था, सिर्फ कंकाल बचा था। जीतू ने उस कंकाल को एक बोरे में भरा और करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंच गया। 27 अप्रैल की सुबह जब बैंक खुला तो जीतू ने वे बोरा बैंक के बरामदे में रख दिया। जैसे ही लोगों को पता चला कि बोरे में क्या है, बैंक में हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। पुलिस बुलाई गई और देखते ही देखते ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई। अब बात करते हैं बैंक के पक्ष की। उसने बाद में सफाई दी। बैंक का कहना है कि उन्होंने कभी भी डेड बॉडी लाने को नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ वे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे जो आरबीआई के नियमों के हिसाब से जरूरी होते हैं। बैंक के मुताबिक जीतू शायद पहली बार ही बैंक आया था और उसे क्लेम स्टेटमेंट की प्रक्रिया समझ नहीं आ रही थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वे नशे की हालत में था। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक अनपढ़ गरीब आदिवासी इंसान के लिए लीगल हेयर सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना इतना आसान है? अक्सर गाँवों में लोग इन कागजी कार्रवाइयों के नाम से ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि बैंक वाले उन्हें दौड़ा रहे हैं। इस घटना का अंत क्या हुआ? जैसे ही मामला वायरल हुआ और जिला प्रशासन हरकत में आया, अगले ही दिन यानी 28 अप्रैल को बैंक ने सारे कागजात खुद पूरे करवाए और 19,402 रुपए का क्लेम जीतू को सौंप दिया गया। लेकिन ये सवाल अपनी जगह खड़ा है, क्या इस काम के लिए एक इंसान को अपनी बहन की कब्र खोदनी पड़नी चाहिए थी?